नमस्कार, आपका स्वागत है नेशन ऑफ मूड पर। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से कुछ लोग हैं और जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरह का जो मूड है जनता का वो क्या है और क्या वो सोच रहे हैं। भाई साहब, ये बताएं कि जिस तरह से आज तक ने सर्वे किया और पता लगाया कि जो मूड ऑफ नेशन है, जो देश का जो अभी का जो स्थिति है, आज की आज अगर चुनाव होता है तो कौन कितना लीड लेगा, इसके बारे में चर्चा की है। और उन्होंने बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है बढ़त में नजर आ रही है। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या आप? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपसे इस चीज से अवगत करा दूं कि आप जिस जमीन पे खड़े हो, छत्तीसगढ़ की भूमि, यहाँ हमेशा उलटफेर होता है। जिस चीजों को आप दिखता है वो चीजें होती नहीं है, और जो होती है वो दिखती नहीं है। तो अगर जो आज तक के सर्वे हो गए कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त दिखा रही है, आज तक के ही सर्वे थे कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी मार्जिन से चुनाव जीत रही है, लेकिन जस्ट अपोजिट हुआ। तो ऐसे भी कोई भी छत्तीसगढ़ की जो जमीनी हकीकत तासीर है, जो तासीर है, वो शांति से रहना, शांति से करना, समय आने पर अपने डिसीजन को देना जी। तो ये बड़ी जो है मजेदार बात है, क्योंकि जो एग्जिट पोल है या फिर जिस तरह के जो नेशन के मूड है उसको समझने का प्रयास करते हैं। यूथ वोटर बहुत मायने रखता है छत्तीसगढ़ में। अभी अभी जो है चुनाव हुए हैं विधानसभा के, अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसा दिख रहा है कि किसी पार्टी विशेष को बढ़त मिलेगी? लग तो रहा है भैया कि छत्तीसगढ़ में देखे तो आप जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, यूथ लोग भी खुश है और युवाओं को भी बेरोजगार वगैरह मिल रहा है और कामकाज भी बढ़िया से चल रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी यहाँ जितने भी वैकेंसी वगैरह है और जो भी घोटाले कर रहे हैं कांग्रेस वाले लोग, उन सबको ईडी और कहीं ना कहीं से इनके ऊपर छापा पड़ रहा है, दबिश दे रहे हैं। तो एक जो जनरेशन है वो भी टाइमिंग भी है जो सुधर रहा है। तो आपको लगता है कि टुडे का सर्वे है वो काफी हद तक सही है? हाँ, वो तो भारतीय जनता पार्टी का इस 2024 के चुनाव में ना पता चल जाएगा। तो आपने सुना कि किस तरह से जो सर्वे है या जो नेशन ऑफ मूड है वो किसी के लिए कुछ और है तो किसी के लिए कुछ और है। बहुत रैंडम लोगों से चर्चा करके हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं। भाई साहब, अब देख रहे हैं जिस तरह से ऑटो चलाने वाले लोग हैं, इस बारे में ज्यादा बात करना नहीं चाहते हैं। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ जो शायद बात करना चाहेंगे। भाई साहब, आप चाय की टपरी लगाते हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं अभी, क्या लग रहा है कि किसको बढ़त मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। ऐसा ही जो नेशन ऑफ मूड है उसमें ये पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है बढ़त मिल सकती है। 10 में से कितनी सीटें आप समझते हैं? ये तो मेरे को नहीं मालूम। अभी जो है सर्वे में ये बताया जा रहा है कि 10 में से जो है साहब 11 में से 10 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी बढ़त में नजर आ रही है। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या आप? उनको तो लगता है कि 10 में से 11 में से 11 ही आएगा भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, तो ये जो जबरदस्त माहौल बना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आपको क्या लगता है किस वजह से बना है? अब इसमें तो देखो, देश का नाम तो नहीं ले सकते किसी का, किसी धर्म का, किसी जाति का, है ना। जैसा अभी चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है। आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं? नहीं, राम मंदिर की बात नहीं है, ये सब जनता की बात है जो बोल रहे हैं। तो जनता जनार्दन जो है वो चाहते हैं कि इस तरह से स्थिति बने और इसीलिए लोकसभा चुनाव में इस तरह के परिणाम आ सकते हैं। हम तो यही सोच रहे हैं कि आए एक बार और अच्छे से चले सरकार, देश का भला हो, उद्धार हो, राज्य का भी, देश का भी, जो जनता जनार्दन है उनका भी ऐसा चले। आपने अभी साथी को सुना साहब, तो आप क्या लगता है कि इनके बातों से इत्तेफाक रखते हैं क्या? सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ भैया, जो बोले बिल्कुल ठीक बोले। क्या लग रहा है आपको कि ये जो नेशन ऑफ मूड है, आज के तारीख में अगर चुनाव हो जाते हैं तो क्या लग रहा है कि परिणाम वैसे ही होंगे जैसे कि सर्वे रिपोर्ट बता रहा है? बिल्कुल, भाजपा का ही चल रहा है। फिर कांग्रेस के झोली में कितना सीट आने वाला है? कुछ कह नहीं सकते। जिस हिसाब से भाजपा का विधानसभा में रिपोर्ट आया है उस हिसाब से तो लोकसभा में भी भाजपा ही है, लोकसभा में भी भाजपा ही है। तो जनता जनार्दन है। जी जी, क्या कह रहे हैं सर? हम लोग तो सोच रहे थे कांग्रेस का फिर सरकार आएगा करें, लेकिन उलट हो गया, पूरा बदल गया। इस हिसाब से हम बोल रहे हैं भाजपा की सरकार बनने वाला है। यही फिर लोकसभा में भी होने वाला है? होने वाला है, हम सोच रहे हैं। अब बाकी जनता जनार्दन जानेंगे, उनकी मत है, क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, कैसा करेंगे। क्या लग रहा है कि पहले कुछ महीने में जब सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है बीजेपी की, क्या बेहतर काम कर रहे हैं उन लोग और उसका प्रतिफल जो है, प्रतिशत जो है, इस तरह से मिल सकता है?
अब ये तो अभी अब महीने 2 महीना तो हुआ है सरकार बने, तो इसमें कहाँ रिजल्ट का पता चल सकता है। 2-4-6 महीना आगे हो जाए फिर उसके बाद ही कुछ पता चलता है कि हाँ सरकार क्या कर रही है। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अभी अभी तो शुरुआत हुआ है, देख के जाओ आगे क्या होता है, उसके बाद फिर फैसला होता है कि जनता जनार्दन क्या बोलेंगे, सरकार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जनता बताएगी सरकार का क्या माहौल है, ये ठीक है कि नहीं है, वो बोलेंगे। तो जनता जनार्दन जो है वो सारी बातें जानती है। कुछ और लोगों से चर्चा करके हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस बारे में वो क्या सोचते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के। हमको पहले समझ में आ रहा है कि अभी अभी जो है चुनाव हुआ है जो विधानसभा का, बीजेपी को बढ़त मिली है। अब सर्वे रिपोर्ट ये भी बताते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी को लोकसभा में बढ़त मिलेगी। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? बिल्कुल मिलेगी बढ़त, बीजेपी को बढ़त बहुत ज्यादा ही मिलेगी इस बार। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मोदी फैक्टर है ना भैया, मोदी फैक्टर, मोदी मैजिक बरकरार है जी बिल्कुल बरकरार है। जी। ये राहुल गांधी का यात्रा का क्या होगा फिर? अभी बढ़त में नहीं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा होने वाली है, बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? उस बारे में सोचते ही नहीं। उस बारे में नहीं सोचते। उनका क्या प्रोग्रामिंग है उस बारे में नहीं सोचते। सरकार बने अभी बहुत कम समय हुआ है साहब, लेकिन आलोचनाएं होने लगी है सरकार की। साय साहब के काम का जो एनालिसिस है वो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरुण जो विष्णुदेव साय हैं, क्या लग रहा है कि ये ठीक समय है अभी कि और थोड़ा समय लगेगा? समय ठीक समय है, अभी कोई आलोचनाएं नहीं है, कोई प्रकार से बात नहीं है, कोई प्रकार से लोगों की बनगढ़ंत सारी कहानियां होती है। अभी सरकार नई बैठी है, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा कि जनता जनार्दन का जो मूड का मीटर है वो भी हमारे जो नेशन ऑफ मूड है उससे काफी इत्तेफाक रखते हैं, और यही सर्कमस्टेंसेस या परिस्थितियां जो है पूरे प्रदेश में बनी हुई हैं। कुछ युवा लोग भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जाहिर सी बात है कि अभी छत्तीसगढ़ तक ने और विशेषकर आज तक ने जो है नेशन ऑफ मूड करके एक सर्वे भी किया और एक जानकारी भी निकाली और देखा कि किस तरह से कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है और बीजेपी जो है लीड करती हुई नजर आ रही है। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? किस चीज में कांग्रेस पिछड़ रही है? लोकसभा चुनाव के परिणाम, संभावित परिणाम को लेकर। देखिए, जहां तक बात है कि लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, लगातार आपने देखा है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन किया है और 70 साल देश को कांग्रेस ने चलाया है। जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश को हवाई जहाज, परमाणु बम कांग्रेस ने बनाया है। हाँ, बीजेपी को कुछ साल का जनता ने मौका दिया तो बीजेपी साबित करके दिखाए अपने आप को। अब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव देख लीजिए, उन्होंने बोला था कि महतारी वंदना योजना लागू करेंगे। क्या सब माओ को दे रहे हैं? उन्होंने कहा था कि अगर चाहे कलेक्टर की बीबी हो, आपके उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कलेक्टर की बीबी हो, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे एक आम नागरिक की वाइफ हो, चाहे मजदूर करने वाली वाइफ हो, सबको महतारी वंदना योजना देंगे। उन्होंने आज किसको दे रहे महतारी वंदना योजना? इन सबको हटा दिया, परे कर दिया, टर्म एंड कंडीशन लगा दिया उस पर। जी, क्यों लगा दिया? क्योंकि उनको चुनाव जीतने के लिए वो सिर्फ झूठ का सहारा लेते हैं और हिंदुस्तान की जनता इस झूठ के सहारे को अपना ले रही है। ये कुछ दिन ही चलेगा। आप देखिएगा, पिछले बार नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े, इस बार लड़े, इस बार वो आधे से आधे सीट में आएंगे। 370 के पार का दावा किया है ऐसे लोगों ने। 370 पार के दावे तो हर कोई कर सकता है ना। वो 2 सीट में थे, हमें अच्छे से याद है। जब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ते तो बीजेपी कहीं थी नहीं। अरे ये वही बीजेपी है, वही आरएसएस है। देश के आजादी में कांग्रेसों का साथ दी थी, तो इसीलिए कांग्रेस का नारा भी है कि पहले लड़े तो गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये अंग्रेजों का साथ देते थे जब देश आजाद हो रहा था, और आज भी उनकी विचारधारा वही है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो तब भी देश के लिए सोचती थी और आज भी देश के लिए सोच रही है। तो ये लगता है कि एक तरह का प्रो कांग्रेसी जो विचारधारा लगी है। भाई साहब सुनिए, जरा पास आइए। चुनाव में वोटिंग तो करते होंगे आप? जी करते हैं। क्या लग रहा है कि किस करवट बैठेगी? ये जो 11 लोकसभा सीटें हैं वो उसमें से किसको कितनी बढ़त मिलेगी? जहाँ तक मेरे को लगता है कांग्रेस को तो 4 सीट मिलना चाहिए। 4 सीट? 4 सीट आगे बहुत ही है उसके लिए। हाँ। क्योंकि जिस प्रकार के भी राम मंदिर के उद्देश्य से जनता का विचारधारा बदली है, उससे ही लगता है कि कांग्रेस को 4 सीट ज्यादा नहीं मिल पाएगा छत्तीसगढ़ में। आपके लिहाज से अभी भी जो है बीजेपी लीडिंग पोजीशन पे नजर आ रही है, क्यों ऐसा क्यों है? मोदी जी का आप जानते ही है कि मोदी जी पूरा देश में छा चुके हैं। उसकी जो विचारधारा है, जो उसके बोलने का तरीका है और जो जनता के प्रति प्रेम है, ये जहाँ तक है मोदी ही देश को चला पाएंगे आगे और आगे बढ़ा पाएंगे। ये भगवान राम भी मोदी जी का साथ दे रहे हैं क्या? सभी देवी देवता उनके साथ में।
सभी देवताएं साथ में हैं। साथ में है, इसलिए तो इतना जल्दी परिवर्तन हुआ है भाजपा का, इतना कांग्रेस का गिरे हुए है। तो कांग्रेस के पतन के लिए और बीजेपी के उत्थान के लिए जो जनता जनार्दन के पास तथ्य है या लॉजिक है वो ये है कि इस वक्त मोदी मैजिक बरकरार है और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में भी जहां पे लोकसभा चुनाव होने हैं वहां बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलेगी और ये बढ़त जो है भगवान राम की वजह से है और सारी देवी देवताएं जो है वो बीजेपी के साथ है, ऐसा कुछ लोगों का भी कहना है। साथ ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी के फर्क को जो है बखूबी समझा है और बताया है और इसलिए वो अभी भी उम्मीद रखते हैं कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की शानदार वापसी होगी और इस तरह के जो स्थिति बनी हुई है न सिर्फ छत्तीसगढ़ में कमोबेश पूरे देश में ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि निकट भविष्य में होने वाले चुनाव में लोकसभा के परिणाम किस करवट बैठते हैं। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।